ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बाल कांड का अगला सरग। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। राजा जनक के बुलाने पर अपने दल बल सहित राजा दशरथ मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा की आज्ञा के अनुसार चतुरंगिनी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। राजा दशरथ बहुत ही खुश थे। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सारे लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर राजा जनक बहुत ही खुश हुए और उनके स्वागत सत्कार की तैयारियां की। और आनंद से प्रफुल्लित हुए राजा जनक महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। दोनों राजा आपस में मिलकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मगन हुए राजा दशरथ से कहा कि हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ठीक उसी तरह शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। सौभाग्य से आज मेरी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो गई है। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया है। आप ये कथा अनिर्वेद चैनल पर सुन रहे हैं। हे राजन, कल सुबह सवेरे सभी महर्षियों के साथ उपस्थित होकर मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर राजा दशरथ कहने लगे कि हे राजन, मैंने पहले से सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है। अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ का यह वचन सुनकर विदेह राज जनक को बड़ी ही हैरानी हुई। उसके बाद सारे महर्षि एक दूसरे से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए। सबने बातचीत करते हुए बड़े सुख से वह रात्रि बिताई और श्री राम विश्वामित्र जी को साथ लेकर लक्ष्मण के साथ अपने पिताजी दशरथ के पास आए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव किया और अपने दोनों रघुकुल पुत्र रत्नों को सकुशल देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ। वे रात में बड़े आराम से वहां पर रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया और अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। इस तरह वहां पर सारे सुखी थे और सारे खुश थे। बड़ी ही खुशी से वो रात बिताई थी। रात बीत जाने पर जब सुबह हुई तो राजा जनक अपने महर्षियों के साथ मिलकर अपना यज्ञ कार्य संपन्न किया। यज्ञ भली भांति संपन्न हो जाने के बाद में राजा जनक ने सतानंद जी से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उनके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्य नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए दुश्मनों के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के समान सुंदर है। वहां रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई कुशध्वज भी मेरे साथ
सीताराम के विवाह में यहाँ पर शामिल हो और इस मंगल समारोह का सुख उठाएं। हम दोनों भाई यह कार्य एक साथ संपन्न करना चाहते हैं। हे सतानंद जी, आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। समय कम है और मैं अपने भाई को जरूर बुलाना चाहता हूँ। तो राजा के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी ने क्या कहा? क्या राजा जनक का भाई कुशध्वज भी सीताराम के विवाह समारोह में शामिल हो पाया या नहीं, यह सुनेंगे अगले अध्याय में। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।